तो आज हम करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का पोस्टमार्टम, मतलब डेमो क्लास। तो इस डेमो क्लास में हम सीखेंगे कि पूरा का पूरा सी कैसे वर्क करता है, कहाँ पर कैसे स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ एक साथ, ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे कि सी का हिस्ट्री क्या है, सी क्यों आया, क्यों ये डेनिस रिची इस सी को बनाया। जो बहुत लोग तुम देखोगे, तुम्हारे सीनियर लोग जो भी हैं, ये सी का बहुत प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इसको जानने के लिए हमको बहुत सालों पहले चला जाना पड़ेगा, जब वो जो राजा रानी का उसके समय के नहीं है, उसके बाद वाले का समय 1960 में, ठीक है। 1960 में आया था एल्गोल प्रोग्रामिंग, ओके। उसके बाद एल्गोल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना। उसके बाद आया उसका भी बाप, कौन? CPL, ठीक है ना। CPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था 1963 में। उसके बाद आया BCPL जो था 1967 में। देखो 3 साल 4 साल के बाद आया। तो तुम समझ सकते हो उस टाइम में बहुत बड़ा बूम था वो जो हमारे प्रोग्रामिंग में। उसके बाद आया BCPL के बाद आया B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो था 1969 में। फिर उसके बाद जो तहलका मचा दिया ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो था C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबका बाप निकला, जो आया था 1972 ने। वो जो चचा हमारे यहाँ पर थे, हमको देखकर बोल रहे थे, तो वही चचा ने बनाया, हमारा डेनिस रिची उनका नाम है। तो उन्होंने ही बनाया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अभी बहुत बहुत फेमस है। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा क्या है जो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे फीचर्स है जो बाद में आप लोगों को C++, C शार्प ऐसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी नहीं था, वो चीज़ इसमें डाला गया। फिर उसके बाद ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था, लाइक जस्ट C++ एंड C शार्प, जो वो हम उप्स जिसके नाम पर जानते हैं, वो आया था। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कहता है कि सी मतलब समुद्र है, उसमें घुल जाओगे तुम। अगर उसमें एक बार गया तो तुम पूरे घुल जाओगे। तो आज उसी सी प्रोग्रामिंग का पोस्टमार्टम हम करेंगे, पूरा सी प्रोग्रामिंग एक बार में निपटा देंगे, ऐसा मैं आपको चैलेंज पे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ही बार में एक साथ निपटा देते हैं, बहुत ही इजी स्टाइल में, जो स्टाइल आप कहीं पर भी नहीं देखोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए अब हम शुरू करने वाला है हमारा इस जो डेमो क्लास है, यूट्यूब में फुल्ली फ्री है, और अब हम इसको और भी ज्यादा कुछ मजेदार बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ अभी जुड़ जाइए और पूरा का पूरा सी अब ऐसी तरह सीखिए कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो पहले हम ये करेंगे कि हमारा जो पहला होता है ना कि स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का पहला जो बेसिक चीज होता है वो है स्ट्रक्चर। तो हम उस स्ट्रक्चर को समझेंगे वो क्या होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते अंदर तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इंट्रोडक्शन में हमने तो पहले सीख लिया जे व्हाट इज द आवर हिस्ट्री। तो पहले क्या आया था? पहले आया था हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो था एल्गोल, ठीक है, वो था एल्गोल। फिर उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया CPL, उसके बाद आया BCPL, उसके बाद क्या है? उसके बाद आया B एंड उसके बाद आया C। तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। और C कब आया? C आया है 1972। ये हमने जान लिया, पहले वाले जो इंट्रो था उस इंट्रो में हम जान लेंगे। अब हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग एक्चुअली में स्ट्रक्चर में कैसे होता है, मतलब हम इसके सीखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा ये जो पहला होता है। आप बहुत जगह पर देखे होगी कि पहले में ये सिखाता है, जो हम ABCD सीखते हैं ना, मतलब जो होता है कि पहला पहला जो हमारा कुछ अक्षर हम अगर बोलेंगे तो उसके पहले हमको सीखना पड़ेगा ABCD। वैसी तरह हम अगर सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उसके पहले सीखना पड़ेगा हम लोगों को एक स्ट्रक्चर, वो था हैश इंक्लूड, फिर उसके बाद stdio.h एंड इंट मेन। ये हमारा लिखना बहुत ही, मतलब समझ सकते हो, बहुत ही अजीब तरह का है, मतलब रोमान जो हड़प जब वो जो होता है ना कि मतलब लैटिन टाइप वैसा है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ऑलरेडी लिख लिया है हमने। तो ये देखो यहाँ पर जो है इंक्लूड stdio.h, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। तुमने जब किसी लाइब्रेरी में गया, अगर तुम लोग ने जाया है
कॉलेज में बहुत लाइब्रेरी होता है या फिर कहीं पर भी लाइब्रेरी अगर तुम लोगों ने जाया है तो तुम लोग देखोगे कि हर जगह जो बुक्स रहता है मतलब एक शेल्फ में एक ही तरह बुक रहता है। अगर हमको मालूम चला कि हमको सी प्रोग्रामिंग का बुक लेना है तो हम सी प्रोग्रामिंग के शेल्फ में जाएंगे, उसके बाद वहां से बुक उठाएंगे और लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ कि हमको मैथ्स लेना है तो मैथ्स के शेल्फ में जाएंगे, वहां से बुक उठाकर ले आएंगे। तो होता क्या है कि हर सेल अलग-अलग बुकों से भरा है। मतलब यहाँ पर अगर सी है, तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा मैथ्स, यहाँ पर ओएस विभिन्न जो होता है वो रहता है। ठीक ऐसी तरह हमारे सी प्रोग्रामिंग में एक लाइब्रेरी होता है। ठीक है? ये जो तुम लोग देख रहे हो stdio.h, ये है एक लाइब्रेरी। ठीक है ना? तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वो कुछ ना कुछ क्या लिखा हुआ है वो हम बाद में जानेंगे। जो तुम भी लिख सकते हो। तुम लोग भी ये जो लाइब्रेरी है ना वो लिख सकते हो। मतलब तुम एक बुक लिख रहे हो, ऐसा ऐसा सोचो। ठीक है? तुम एक बुक लिख रहे हो ऐसा तुम सोच लो। और जो ये इंक्लूड है, इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड एक्चुअल में वो जो होता है ना कि अगर तुम कुछ बुक लेकर आओगे तो होता क्या है कि रिसेप्शन में आपको साइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको घर ले जा सकते हो। वैसा ही तरह इंक्लूड क्या करता है? इंक्लूड करता है कि हमारा जो कोड है इसको बोलते हैं कोड एडिटर। जो डेप्सी प्लस प्लस में हम कर रहे हैं, ये है डेप्सी प्लस प्लस एनवायरमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं कोड एडिटर। तो इस कोड एडिटर में हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। क्या इंक्लूड करते हैं? लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो इस इंक्लूड की साहाय्य, ये जो इंक्लूड है इसकी मदद से हम क्या करते हैं? ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं? ये जो कोड एडिटर है और कंपाइलर है उसके अंदर हम एंट्री करते हैं। ठीक है? और ये जो यहाँ पर जो देख रहे हो डॉट एच, ये क्या है? तुमने वो जो सुना होगा एक्सटेंशन, जो डॉट जेपीजी होता है, डॉट पीडीएफ होता है, डॉट आई इमेज टाइप बहुत कुछ टाइप होता है। जेपीईजी बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा। डॉट पीडीएफ सुना होगा, उसको कहते हैं एक्सटेंशन। मतलब वो जो फाइल कैसे होगा, क्या होगा वो फाइल, वो उसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो यहाँ पर भी डॉट एच है। डॉट एच को कहते हैं हेडर फाइल का एक्सटेंशन। हेडर फाइल का एच लेकर हम इसको बोलते हैं डॉट एच। ये होता है एक एक्सटेंशन। ओके। और यहाँ पे है इंट मेन। यहाँ पर तुम वॉइड मेन पहले पहले की जमाने में बहुत, जब हमारे मम्मी पापा के जमाने पे लिखा जाता था इंट मेन, सॉरी वॉइड मेन। अब हम इसको इंट मेन करते हैं, क्योंकि इंट मेन में क्या होता है? रिटर्न टाइप देना पड़ता है। मतलब हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं दिया, लेकिन ये फिर भी चल जाएगा, क्योंकि ये ही है सी का फीचर्स। सी बहुत ही एनवायरमेंट टाइप्स है, लेकिन कुछ टाइम पे अगर आप तुम ऐसा नहीं दिए तो फिर एरर एरर देगा, है ना? ये जो सेमीकोलन तुमको देना पड़ेगा, ये पाइथन में नहीं होता लेकिन इसमें होता है। इसमें तुमको सेमीकोलन देना पड़ता है। तो ये है रिटर्न टाइप। जो रिटर्न टाइप क्या कहता है? रिटर्न टाइप कहता है कि तुम अपने कोड को कितना अच्छी तरीके से सक्सेसफुल कर पाए। अगर ये रिटर्न टाइप तुमने दे दिया, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, ये इसको समझाता है। तो इस जमाने के जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इसको समझ सकता है, तो इसके कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इसको ना दो तो भी चलेगा, अगर दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और ये जो मेन जो है, मेन से ही शुरू होता है हमारा असली खेल। ठीक है? वो जो ये देखो, ये यहाँ पर जब तुम देखोगे, जिस जगह पर तुम ये जो ब्रैकेट देखोगे, इसको फर्स्ट ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। सी प्रोग्रामिंग है, इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। ठीक है? इसको दिमाग में रख लेना। और ये जो सेकंड ब्रैकेट है, इसको बोला जाता है कर्ली ब्रेसेस। ठीक है? इसको बोला जाता है कर्ली ब्रेसेस, इसको याद रखना। तो अब जो नेक्स्ट जो हमने बोलने जा रहा हूं, वो है जहां पर भी तुम लोग पैरेंथेसिस देखोगे, वो जो फर्स्ट ब्रैकेट उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, जहां पर भी तुम लोग पैरेंथेसिस देखोगे, वही समझ जाना कि उसको कहते हैं फंक्शन। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है? और एक चीज, ये जो कर्ली ब्रेसेस क्यों दिए हैं? क्या जरूरत थी इसे कर्ली ब्रेसेस? जरूरत है भाई, बहुत जरूरत है। देखो, वो होता है ना कि लोकल गुंडेस जो होते हैं, ठीक है? ऐसा होता है कि समझ लो ए है, ये बी है, ए एक एरिया है, ए बी भी एक एरिया है। तो ए के अंदर एक गुंडा रहता है, बी के अंदर भी एक गुंडा रहता है। ठीक है ना? तो ए यहाँ पर जो गुंडा रहता है, मतलब ए अगर ए है, मतलब ए हैंड मेरा, इसको मेरा लेफ्ट हैंड मे बी, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो इस लेफ्ट हैंड में अगर ए है और इसके अंदर एक गुंडा है, तो क्या होता है? इस गुंडे इस गुंडे को सिर्फ यही एरिया इस गुंडे को सिर्फ यही एरिया एलोकेट होगा, है ना? ये बी एरिया में जाकर कोई फाइट नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि इस गुंडे को कुछ एरिया एलोकेट करा है, इस गुंडे को कुछ एरिया एलोकेट करा है, फिर ऐसे ही ये जो कर्ली बेसिस है, ये कर्ली बेसिस डिनोट करता है कि तुम
कुछ कौन एरिया में काम कर सकते हो। अगर हम ऐसा करें कि ये कर्ली ब्रेसेस नहीं दी तो ये हमको एरर देगा। ठीक है, ये बोलेगा हमको कर्ली ब्रेसेस चाहिए, हमको जानना है कि हम कौन सा एरिया में काम करेंगे। अगर इसके बाहर हम अगर कुछ लिख दे, सपोज हम लिखता है इंट ए इक्वल टू, सपोज इंट ए बी इक्वल टू 30 लिखता है, फिर उसके बाद प्रिंटफ करते हैं परसेंटाइल डी एंड फिर उसके बाद ये जो बी। घबराना मत, ये हम सब कुछ एक बार में क्लियर कर देंगे। प्रिंटफ का काम है प्रिंट करना, जो हमारे प्रिंटर जैसा काम करता है वैसे ही प्रिंटफ हमारा काम करता है, वैसा ही रहता है हमारा स्कैनअप। ठीक है, स्कैनअप का काम है क्या, स्कैनअप का काम है स्कैन करना, मीन्स यूजर से इनपुट लेना। ठीक है ना। तो देखो, अगर हम इसको रन करें तो क्या होता है, यहाँ पर एक एरर दे रहा है। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका कोई घर नहीं है। देखो, इसका कोई घर नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर एरर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसको रिमूव करके रन करें तो देखो ये रन कर जाएगा। देखा, रन कर गया। क्या रन किया, 10 रन किया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 10 है, ए के अंदर 10 है, तो इसीलिए ये 10 रन कर गया। ठीक है ना। तो यही पे बोल रहा था कि इसके कोई ना कोई मतलब जो कर्ली ब्रेसेस है उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का एक एरिया होता है, वो एरिया के अंदर ही काम कर सकता है, एरिया का बाहर काम नहीं कर सकता। ठीक है ना। और जब तुम फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन में तुम देखोगे बहुत सारे एरियाज होंगे, ऐसे कर्ली ब्रेसेस बहुत सारे होंगे, ऐसे मेन जैसे बहुत सारे कुछ होगा। ठीक है, वो तुम देख पाओगे। तो ये था बेसिक, एकदम बेसिक। क्या, इंक्लूड str डॉट h वो होता है हेडर फाइल, वो होता है लाइब्रेरी फंक्शन, एंड देन जो इंट मेन है, मेन इंट मेन से ही हमारा सब काम होगा। अगर सपोज यहाँ पर हम ऐसा कुछ कर दे कि अरिन ऐसा कुछ लिखकर ऐसा रख दे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर भी रन कर जाएगा। लेकिन एक बात तुम याद रखना, पहले रन करेगा ये, फिर उसके बाद रन करेगा ये। ठीक है, तो देखो इसमें हम कुछ लिख कर देते हैं, जैसे कि समझ लो परसेंटाइल डी तो नहीं, यहाँ परसेंटाइल डी देते हैं, फिर उसके बाद हम देते हैं 56। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एक हाँ स्लैश एन देते हैं, और ये जो बैक स्लैश एन है ये काम करते हैं नेक्स्ट लाइन का। देखो अभी समझ में आ जाएगा। 10 हुआ, लेकिन ये रन नहीं किया, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा कि इंट मेन से ही हमारा काम शुरू होगा, इंट मेन से ही हमारा काम शुरू होगा, इसीलिए आरिन में जो है ये रन नहीं किया। ठीक है ना। तुम फिर से देख लो, यहाँ पर देखो, ये देखो सिर्फ 10 आया। क्यों आया, क्योंकि हमने जो बोला कि मेन से ही हमारा पूरा का पूरा कोड शुरू होता है, उसके पहले जो भी रहेगा उसको इग्नोर कर देगा, उसको एक बार में इग्नोर करेगा। जैसे तुम्हारा कर्स तुमको इग्नोर करता है, वैसी तरह ये भी तुमको इग्नोर कर देगा। ठीक है ना। तो कर्स तुम्हारे पास है भी नहीं, तो इग्नोर कौन करेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबके जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये था पूरा का पूरा बेसिक। हम इसमें और भी डिटेल्स में जानेंगे। चलो पहले हमारे स्क्रीन में आओ, पहले तुम ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख लो, इंट मेन, इंट ए एंड देन 10, ये लिखा है मैंने। अब इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंट क्या है, ये जो इंट क्या है, और ये जो ए क्या है, और जो ए 10 क्या है, ये सब कुछ हम एक बार में देखेंगे। ठीक है ना। तो चलो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 10। तो देखो, पहले इसको कहते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप, और इसको कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, इसको कहते हैं कांस्टेंट, और न्यूमेरिक कह सकते हो या फिर नंबर्स कह सकते हो, कांस्टेंट। ठीक है ना। तो देखो, व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप थ्री पकड़ के होते हैं। ठीक है, क्या क्या, पहला होता है न्यूमेरिक्स टाइप, मीन्स ये लेता है सिर्फ इंटीजर टाइप। इंटीजर मीन्स जो होता है कि 10, 20, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जो तुम्हारे सपने में आता है, मैं 7 करोड़ रुपया जीत गया हूँ, वैसे ही 7 करोड़ रुपये। मतलब उसमें कुछ पॉइंट्स नहीं होता, जो होता है ऐसे 7 करोड़ रुपए होता है। ठीक है ना। वो जब अमिताभ बच्चन तुमको बोलते हैं ये जीत गया है 7 करोड़ रुपए, वैसे ही ये 7 करोड़ रुपए ऐसे होता है। और एक होता है फ्लोट टाइप्स, जहां पर अमिताभ बच्चन तुमको बोलते हैं कि तुम जीते हो 1.5 लाख। क्या होता है 1.5 लाख, ये जो 1 पॉइंट, इस ये जो पॉइंट हम बोलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं फ्लोट। हमारा जो लिखने का स्टाइल है वो तुम लोग समझ ही चुके हो, बहुत ही अच्छे है, फ्लोट। ओके, और लास्ट जो होता है वो है कैरेक्टर। और भी बहुत सारे कुछ होता है, और भी बहुत सारा होता है। तुम लोग बाद में जब हमारा कोर्स लोगे क्लासिंग डॉट इन में,
क्लास इंक डॉट इन में जब तुम हमारा कोर्स लोगे तब तुमको वहां पर बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, वहां पर स्ट्रिंग पढ़ाया जाएगा और बहुत कुछ रहेगा उस कोर्स में। फाउंडेशन करके एक कोर्स होगा सी प्रोग्रामिंग का, या फिर तुम वहां पर जाके सर्च कर सकते हो, तुमको मिल जाएगा। ओके, पहले तो इंट, फिर इसके बाद फ्लोट, उसके बाद कैरेक्टर। ठीक है, ऐसा होता है इंट फ्लोट कैरेक्टर। तो इंट में क्या होगा, इंट में वो जो 7 करोड़ उसमें कुछ पॉइंट फंड्स कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्लोट में क्या होगा, फ्लोट में एक पॉइंट होता है। फिर इसके बाद कैरेक्टर आता है। कैरेक्टर कौन नंबर को लेकर कहते हैं, वो जो ए, सिंगल ए सिंगल बी। अगर तुम बोलो जी ए एंड बी ये दोनों कैरेक्टर नहीं है, ये याद रखना। तुम बोलो अरिन, ये एक कैरेक्टर नहीं है। सिर्फ अरिन के अंदर ये जो ए, ये जो आर, ये जो आई और ये जो एन है, वो सिंगल एक कैरेक्टर है। सिंगल होए तो एक कैरेक्टर होगा। मतलब ए एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर, मतलब ए कैरेक्टर, आर कैरेक्टर, आई कैरेक्टर और एन कैरेक्टर। वो एक साथ कभी कैरेक्टर नहीं हो सकता। एक साथ उसको कहते हैं स्ट्रिंग। एक साथ उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है ना। ओके, तो ये होता है डेटा टाइप। तो हम 3 टाइप के डेटा टाइप पढ़ेंगे। एक क्या हुआ, एक हुआ इंट, एक हुआ फ्लोट, एक हुआ कैरेक्टर। तो ये तो गया। तो इंट हो गया हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप, बस बहुत अच्छा। अब ए क्या है और टेन क्या है, ये जो ए और ए टेन ये क्या है, ये क्या चीज है, इसको हम कैसे यूज करें। तो देखो, बहुत अच्छे से समझ। सपोज तुम्हारा पापा क्या किए, बाजार से एक शुगर की डब्बी, शुगर लेकर आए, डब्बी नहीं, शुगर लेकर आए। ठीक है, एक शुगर लेकर आया, पैकेट में शुगर लेकर आए हैं। नमक लेकर आए हैं, सॉल्ट। और वो जो ये होता ना, जिसको हम बंगाली में कहते हैं विष, जो पॉइजन, पॉइजन तुमको कहते हैं पॉइजन, पॉइजन। ठीक है, पॉइजन। तो ये 3 चीजें लेकर आए। देखो, शुगर भी वो जो व्हाइट होता है, सॉल्ट भी व्हाइट होता है और पॉइजन भी व्हाइट होता है। अगर तुम लोगों ने नहीं खाया तो पॉइजन खा के देखना, बहुत टेस्ट है। मैंने नहीं खाया था लेकिन मेरे दोस्त ने कहा था, क्योंकि उसने बहुत चिल मची थी उसको खाने की, तो उसने खा लिया। तो क्या हुआ, शुगर भी व्हाइट होता है, सॉल्ट भी व्हाइट होता है और पॉइजन भी व्हाइट होता है। ठीक है, तीनों चीज व्हाइट है। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। अब तुम्हारे मम्मी ने तुमको कहा कि देखो, वो जो हमारे किचन में देखना कि हमारे किचन में क्या होता है कि हमारे मम्मी लोग एक ये रखता है, मतलब डब्बे डब्बे रखते हैं, बहुत सजा के डब्बे डब्बे से रखते हैं। उसमें एक में चीनी रहता है, एक में नमक रहता है और एक में पॉइजन रहता है। तो तुम्हारी मम्मी मेरा तुम्हारे जो किचन है, किचन के अंदर पॉइजन भी रखती है। बहुत वो जो है चूहे का बहुत मतलब बहुत ही प्रॉब्लम करता है चूहे, तो इसीलिए पॉइजन भी वहां पर रख देता है। जब जरूरत पड़ती है तब यूज करते हैं। तो पॉइजन खत्म हो गया, बहुत चूहे हैं तुम्हारे घर में, पॉइजन खत्म हो गया, शुगर भी खत्म हो गई थी और नमक भी खत्म हो गया था। तो सब कुछ खत्म हो गया, तो तुम्हारे पापा ने सब लेकर आया। तुम्हारी मम्मी तुमको कहती है कि देखो, वो जो 3 डब्बे पास पास रहते हैं, जो 3 डब्बे शुगर का एक है और सॉल्ट का एक है और एक पॉइजन का है, वो तीनों डब्बों को तुम लेकर आओ। उसके अंदर तुम ये सारे चीज को दे दो, ये सारी चीज अंदर रख दो एंड उसको फिर उसी जगह पर रख के आ जाओ। तो तुम वैसे ही किए, तीनों डब्बों को यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर एक डब्बा, यहाँ पर एक डब्बा और यहाँ पर एक डब्बा, तीनों डब्बे को तुम यहाँ पर लेकर आए। फिर क्या हुआ, फिर शुगर को तुमने पहली डब्बे पे अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद सॉल्ट को पहले दूसरे डब्बे के अंदर डाल दिया। फिर पॉइजन को भी तुमने तीसरे डब्बे के अंदर डाल दिया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। सोचा कि बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा सा रोज रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद रखूंगा। तो तुमने चला गया रील्स स्क्रॉल करने। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत टाइम हो गया, रील्स स्क्रॉल कर लिया। बहुत अच्छे। जब तुम लौट कर आए तो तुम भूल गए। क्या भूल गए, तुम किसमें पॉइजन रखे थे, तुम किसमें सॉल्ट रखे थे, तुम किसमें शुगर रखे थे, ये तुम भूल गए। और सारी चीज एकदम सफेद। ठीक है ना, एकदम सफेद, कोई उसमें झंझाट नहीं, एकदम सफेद है। तो तुम अब क्या करोगे, तुमने सोचा कि चलो यार कोई बात नहीं, रहने देते हैं, जहां पर भी है उस वहां पर भी रख देंगे। तो तुमने क्या किया, इसमें सोच लो कि इसमें शुगर है और इसमें सॉल्ट है और इसमें पॉइजन है। ठीक है जी? ठीक है, तो तुम क्या किए, सॉल्ट को लेकर ये जो पहला डिब्बा था ये इस पे रखती है। लेकिन तुम्हारे मम्मी क्या करती है, यहाँ पर ऑलवेज शुगर रखती है। ठीक है, और इसमें रखती है सॉल्ट और इसमें रखती है पॉइजन। ऐसे करके तुम्हारे मम्मी रखती है हर सुबह।
मतलब हर दिन जब जब भी वो जो चाय करने जाती है या फिर कुछ खाना बनाना जाती है तो सॉल्ट यहाँ से लेती है या फिर यहाँ से शुगर लेती है। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस में उनको मालूम चल गया कि हाँ मैं यहाँ पर रखती हूँ, मैं ना देखकर भी उसको उठा उठा सकता हूँ। तुमने क्या किया, तुमने सॉल्ट को रख दिया शुगर की जगह। फिर छोड़ो सॉल्ट को छोड़ो, तुमने एक काम किया, हाँ ठीक है तुम कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्ट को तुमने शुगर की जगह रख दिया। सॉल्ट की जगह तुमने रखा है पॉइजन, सॉल्ट की जगह तुमने रखा है पॉइजन। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, सॉल्ट की जगह पॉइजन रख दिया। फिर उसके बाद शुगर को रखा पॉइजन की जगह, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, दोपहर को कोई चाय नहीं खाता, मतलब मैं भी चाय लवर हूँ लेकिन दोपहर को खाना ही खाता हूँ। तो तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम्हारे लिए मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए जो खाना की चीज है वो हम बना के देते हैं तुमको, ठीक है। तो तुमको कुछ बना के दे रही थी, तो तब उनको जरूरत पड़ी सॉल्ट की। तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी को पता है कि सेकेंड रो में ये जो सेकेंड वाला जो कॉलम है, इस सेकेंड कॉलम में हमारा सॉल्ट रखा है, लेकिन तुमने क्या रखा, तुमने रखा है पॉइजन। बहुत अच्छा काम किया, तुमने पॉइजन रख दिया, तो तुम्हारे लिए खाना बन रही थी, ठीक है। तो पॉइजन को उठाया, फिर उसके अंदर डाल दिया, बहुत अच्छा काम किया। मम्मी ने सोचा हमने तो खाना बना लिया, अब हम क्या करेंगे, हम बेटे को देंगे। जब बेटे को देगा तब क्या होगा, तुम सोच ही सकते हो क्या होगा। तो वही हुआ जो होना था। तो इसको इसको ही कहते हैं लापरवाही, जो तुमने की थी। और अब हम ये लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि ये लापरवाही किस वजह से हुई थी, क्योंकि इसमें इसके इसके जो ये थे डब्बे थे, उस डब्बे के ऊपर कोई भी लेबल नहीं चिपका हुआ था। कौन सा लेबल, जो कौन सा होगा सॉल्ट, कौन सा होगा शुगर, कौन सा होगा पॉइजन। देखोगे बहुत सारी दुकानों में क्या होता है कि यहाँ पर लिखा रहता है, एक वो जो लेबल चिपका के रहते हैं, ये जो डब्बा होता है ना, डब्बे के अंदर यहाँ पर एक लेबल चिपका के रहता है। क्या बोलता है उस लेबल में लिखा होता है कि ये शुगर है, ये पॉइजन है, ये सब लिखा होता है। तो ये जो लिखा होता है, ये जो शुगर, ये जो पॉइजन, इसको ही कहते हैं इसको ही कहते हैं हम वेरिएबल। मतलब एक डब्बे का नाम, एक डब्बे का नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो वैसी तरह ये जो इंट है, इंट क्या होता है, इंट है डेटा टाइप, ओके। और इस जो डेटा टाइप कौन से वेरिएबल में हम रखेंगे, ये इसको बोलना पड़ता है। मतलब ये जो हमने बोल दिया कि ये हमारा शुगर का डब्बा है, लेकिन एक डब्बे का नाम क्या है, ये हमको बोलना पड़ेगा, ठीक है। कोई हमारे यहाँ पर जो लिखते हैं चीनी का डब्बा, तो ये कोई लिख सकता है चीनी, शुगर है, हम लोग जानते हैं ये शुगर है, लेकिन इसको हिंदी में बोलता है या फिर बंगाली में बोलता है कि चीनी, तो इसको हम चीनी बोलेंगे। फिर वैसे ही तरह ईंट होता है कि ईंट और डेटा टाइप, हमको मालूम है इसके अंदर ये जो इंटीजर टाइप का होता है तो 7 करोड़ ही रहेगा, मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं रहेगा, इसके अंदर सिर्फ ये जो ए है ये ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो ए है और ये जो ए का नाम हमको नामकरण करना पड़ेगा, ये जो इंटीजर टाइप है लेकिन इसका नामकरण करना पड़ेगा, वो जो नामकरण है वही है ए। और ये जो 10 है इसको कहते हैं कांस्टेंट और न्यूमेरिक वैल्यू, और तुम वैल्यू भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, इसको कहते हैं वेरिएबल, और इसको कहते हैं डेटा टाइप। तो यही तीन चीजों के ऊपर बेस करके हमारा बहुत कुछ है, क्योंकि इस वेरिएबल को तुम्हारा जो इंस्टाग्राम आईडी है, ये जैसा एक्स जे वाई #XJY ऐसा तुम रखते हो, ऐसा तुम नहीं रख सकते, ठीक है ना। ऐसा तुम रखते हो 1 2 3 रॉय, ये फिर ऐसा तुम नहीं रख सकते, क्योंकि पहले इसके अंदर न्यूमेरिक्स नहीं आ सकता, ये याद रखना। तुम क्या कभी देखो कि चीनी के डब्बे में ऐसा लिखता है, ऐसा लिखा है 1 2 3 चीनी, 1 2 3 चीनी, ऐसा नहीं लिखा रहता ना। वैसे ही तरह तुम यहाँ पर भी वो नहीं कर सकते। फिर ऐसे भी तुमने देखा है क्या, @चीनी ऐसा कुछ लिखा रहता है, नहीं ना। #चीनी ऐसा लिखा रहता है, नहीं ना। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं रहता, सिर्फ लिखा रहता है चीनी, ठीक है ना। ऐसा तुम लिख सकते हो। वेरिएबल का नाम भी वैरी करता है, ठीक है। तो तुम सिर्फ चीनी लिख सकते हो, कोई भी न्यूमेरिक पहले तुम नहीं दे सकते। फिर उसके बाद तुम ऐसा कर सकते हो, चीनी _06 ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम अगर 06 चीनी लगोगे तुम पहले ही काट दोगे, ठीक है ना। ऐसा तुम नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी लिख सकते हो, _चीनी ऐसे भी तुम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, @चीनी ऐसा तुम नहीं लिख सकते, ये याद रखना, ये नहीं लिख सकते। ये तीनों टाइप वैलिड है, ठीक है ना, ये तीनों टाइप वैलिड है, ओके। तो ये गया फुल ऑफ बेसिक,
ठीक है ना। एक पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसको करवा दिया। और जो हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है, यहाँ पर देख ले तुम्हें इंट क्या होता है ये तुम देख लिए, ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तुमने देख लिया। प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ करता है प्रिंट का काम। ठीक है, हमारे जो हम तो कुछ काम किए, हमारे कोड में कुछ तो कुछ ना कुछ तो हम काम करेंगे, कुछ कुछ काम करने के बाद इसके बाद यह क्या होता है कि हम तो कुछ प्रिंट करना होगा ना, हमको कुछ आउटपुट दिखाना होगा। वो आउटपुट किस में देखते हैं हम, प्रिंटफ की हेल्प से हम उसको आउटपुट देखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या काम करता है, एक घर की तरह काम करता है। तो तुम सोचो, ये जो ए है इसके इसके ए के अंदर कितना रहता है, 10। तुमने मैथ में किया होगा, ऐसा कुछ इक्वेशन तुमने लिखा होगा, एक्स एक्स इक्वल टू 10 ऐसा तुमने लिखा होगा। मतलब हम क्या क्या सोचते हैं कि एक्स के अंदर हमारा 10 है, जहां पर भी एक्स रहेगा हम उसी उसी जगह पर 10 बिठा देंगे। तो वैसी तरह जहां पर भी ए रहेगा हम क्या सोचेंगे, ए के अंदर है कितना, ए के अंदर है 10। तो ए जो 10 कहां पर जाके बैठेगा, ए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके अंदर जाके बैठेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम ही है जो कमे के बाद है, ये जो कमा है इस कमे के बाद जो रहता है उसको उसके अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को अपने अंदर बिठाना। सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी भी नहीं है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत टाइप होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल एफ होता है, परसेंटाइल सी होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे कुछ बहुत काम है उसका, बहुत कुछ होता है, बहुत काम है उसका। ठीक है, तो इसके बाद हम और चीजों में आएंगे। तो मैं एक बात तुम लोगों को कह देता हूँ कि ये जस्ट डेमो के लिए है। तो अगर तुम लोग फुल देखना चाहते हो, मतलब फुल कोर्स करना चाहते हो, हम ये शुरू करेंगे। सॉरी, हम एक कोर्स शुरू करेंगे, हम पूरा का पूरा एक सीरीज लेकर आएंगे यूट्यूब में, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम classync.in में जाओ और वहां पर फाउंडेशन नाम का जो बैच है, तुम देखोगे सिंगल बैच कहकर एक कैटेगरी है, सिंगल बैच कैटेगरी। तो उस सिंगल बैच में जाओगे, फाउंडेशन या फिर तुम सी प्रोग्रामिंग सर्च करो तो तुमको मिल जाएगा हमारा कोर्स। ठीक है, तुम जाओ वहां पर सर्च करो, तुम देखो बहुत ही कम रुपीज में 20% तुम एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पाओगे। कैसे, क्योंकि हमारे पास रेफरल कोड है। तुम तुम्हारे फ्रेंड को बोलो कि तुम्हारा रेफरल कोड, मतलब फ्रेंड का जो रेफरल कोड है वो तुमको देने, तुम उस रेफरल कोड का यूज करो तो तुम्हें मिलेगा 20% डिस्काउंट एंड उसको भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे फ्रेंड यहाँ पर है, तुम फ्रेंड को बोलो तेरा जो रेफरल कोड है वो मेरे को दे, तो तुमको रेफरल कोड दे देगा, तुम 20% डिस्काउंट इंस्टेंट पे आ जाओगे और उसको भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे भी तुमको फ्रेंड को भी दे सकते हो, तुमको भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम बोलते हैं, नेक्स्ट जो हम करते हैं वो है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स होता है एक बहुत अच्छा चीज। देखो, सोच लो ये तुम हो और ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड है जो तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है। और ये जो मिडिल में है ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा। तो तुम्हारा नहीं, ये इस गर्ल का, इस लड़की का बेस्ट फ्रेंड है। तो देखो, तुम्हारे अंदर, तुम दोनों के अंदर अगर कोई वो होता है ना कि प्रॉब्लम्स हो, तो प्रॉब्लम सुलझाने कौन आता है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आता है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड आता है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है, उस लड़के का बेस्ट फ्रेंड आता है। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो उस लड़के की वजह से होता है जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जो उस लड़के का बेस्ट फ्रेंड है। वो लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर तुम दोनों के अंदर कुछ वर्ड वर्ड शुरू हो गया, मतलब वर्ड शुरू हो गया, तो किसकी वजह से होगा, पहले तो तुमको शक होगा उस बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, और तुम्हारा शक सही निकलेगा। मतलब क्या होता है कि जो मिडिल में रहता है, जो मिडिल में है, वो क्या करता है, वो वर्ड करवा देता है। ठीक है, तो वही चीज से ए प्लस बी तुम लिखते हो तो क्या होता है, मिडिल में रहता है प्लस ऑपरेटर, इसको कहते हैं ऑपरेटर, और ए दोनों है ऑपरेंट। फिर तो तुम हो ऑपरेंट एंड तुम्हारा गर्लफ्रेंड हुआ ऑपरेंट, और उसके तुम्हारे दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो कौन है, वो है उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड जो है ऑपरेटर, जो ऑपरेट करता है तुम दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स। समझ गए, तो इसको कहते हैं ऑपरेंट, इसको भी कहते हैं ऑपरेंट, और इसको कहते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर। और अब हम इस ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो ये ऑपरेटर बेसिकली थ्री टाइप्स होता है। पहला होता है बिटवाइज, सॉरी पहला बिटवाइज नहीं, पहले यूनिटी, पहला यूनिटी, फिर उसके बाद होता है बिटवाइज, और उसके बाद है टर्नरी। ठीक है, तीनों के तीनों का यूनरी कहता है कि मैं सिर्फ एक ही ऑपरेटर रहूंगा, मैं सिर्फ एक ही ऑपरेटर रहूंगा और मैं सिर्फ एक ही ऑपरेंड रहूंगा।
मतलब माइनस है जैसा होता है, -10 जैसा होता है, इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। बीटवीस क्या कहता है? बीटवीस कहता है मेरे दोनों के बीच में एक रहेगा। मेरे दोनों के बीच में एक रहेगा। यूनरी ऐसा समझ लो कि तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड व उसका बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ। और बीटवीस क्या कहता है? बीटवीस कहता है तुम तुम्हारा गर्लफ्रेंड और उसका बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ। टर्नरी क्या कहता है? टर्नरी कहता है चलो एक काम करते हैं, दोनों को ही दोनों बेस्ट फ्रेंड देते हैं। मतलब ए का भी एक बेस्ट फ्रेंड है, बी का भी एक बेस्ट फ्रेंड है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर और इसके बाद भी सी एक और आदमी है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो ऑपरेंड रहता है, ठीक है, यहाँ पर दो ऑपरेटर रहता है और तीन ऑपरेंड रहते हैं। यहाँ पर दो ऑपरेटर तीन ऑपरेंड, इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनरी क्या होता है? यूनरी सिंगल ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड। बीटवीस क्या होता है? बीटवीस होता है दो ऑपरेंड वन ऑपरेटर। और टर्नरी क्या कहता है? टर्नरी कहता है कि दो ऑपरेटर रहेगा और तीन ऑपरेंड रहेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा हम हमारे जो कोर्सेस है उसमें हम अपलोड करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और हमारा जो फ्री यूट्यूब में चलेगा उसमें भी हम इसको पूरा का पूरा कवर करवा देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट और एक जो चीज है वो है हमारा कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो जो हम जिसको कहते हैं हम ईफेल्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्विच केस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लूप भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि तीनों तीनों ही धमाकेदार है। मतलब ईफेल्स एक चीज है, स्विच भी एक चीज है, लूप भी एक चीज है, तीनों को हमको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये बहुत बहुत ही अच्छा चीज है। मतलब अगर इफ का मतलब होता है यदि, इफ का मतलब होता है यदि, यदि ये सही हुआ तो ही इसके अंदर का जो चीज है वो काम करेगा। यदि ये सही नहीं हुआ तो एल्स में जो होता है वो काम करेगा। वो जो होता है ना कि जब तुम वोटर कार्ड बनवाने जाते हो तब तुमको पूछता है कि तुम्हारा एज कितना है, तुम बोलते हो मेरा एज तो 18 है। अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो, मतलब 18 कैटेगरी में आते हो, तब वो इफ के अंदर जाएगा। इफ के अंदर जाने के बाद वो देखेगा कि तुम 18 हो क्या। अगर तुम बोले यस हम 18 है तो तुमको इसमें एलो कर देगा, वोट देने में एलो कर देगा। अगर तुम 18 प्लस नहीं हुए तो तुमको एल्स पार्ट में भेज देगा, वहां पर तुमको बोलेगा तुम एलो नहीं हो, तुमको वोट देने नहीं देंगे। वैसे ही स्विच केस भी बहुत यूजफुल है। स्विच केस में क्या होता है? स्विच केस में हम जो हमारे घर में जो स्विच होता है उसके जैसे ही काम करते हैं। मतलब अगर लाइट का स्विच है, लाइट का एक ही स्विच रहता है, वैसी तरह यहाँ पर भी एक एक स्विच है जो जब हमारे एक स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट के ऊपर ये काम करते हैं। और लूप क्या है? लूप जो तुम गाने सुनते हो रात में सोने के समय में, उसके दुख में, जब तुमको छोड़ के चली गई हो तब तुम लूप में एक ही गान सुनते आए हो, चन्ना मेरे या ऐसा कुछ गाने तुम लूप में सुनते रहते हो, उसको कहते हैं लूप। जो बार बार घूमते रहे। और ये याद रखना लूप एक बहुत ही डरावना चीज है। मतलब इस लूप को अगर तुम चला दिए और इसको स्टॉप नहीं किए तो तुम्हारा कंप्यूटर पूरा का पूरा हैंग भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, इसको संभल के चलाना चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर भी और एक चीज है, फंक्शन से, पॉइंटर से, बहुत कुछ है जो हम नेक्स्ट वाले जो वीडियोस आने वाले हैं यूट्यूब पे, और जो अगर तुम लोग कोर्स ले हो तो कोर्स में भी ये सब कुछ हम कवर कर देंगे। बहुत कुछ एक साथ हम इसमें अब कवर करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ ही दिनों। ठीक है ना, एक के ऊपर एक वीडियो आएगा, तुम लोग देखते रहना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो तो आज तक लिए बाय। और जो मैंने बोला था, तुमने थंबनेल भी देख लिया था, ये है हमारा डेनिस रिची। डेनिस रिची तो इन्होंने हमको यही बोला कि देखो तुम क्यों इसको इतना अच्छे से इतना इजी बना रहे हो। तो इजी, ये सी प्रोग्रामिंग जो है बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन इसको इजी बनाना पड़ता है क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम, अगर तुम लोग फ्रेशर्स हो, तुम फर्स्ट टाइम अगर इस सी प्रोग्रामिंग को करना चाहते हो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि अगर तुम पाइथन पाइथन से शुरू करोगे तो पाइथन में होता क्या है, पाइथन में बहुत इजीली तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में क्या करता है, सी प्रोग्रामिंग में बहुत फंक्शनलिटीज है। अगर हम तुमको एक चीज दिखा दे, देखो तुमको हम एक चीज दिखाते हैं, देख रहे हो, हम यहाँ पर किसे कैसे लिखे थे, इंट मेन, इंट ए 10, प्रिंट परसेंटेज डी एन, ऐसे लिखे थे। लेकिन हमने यहाँ पर देखो कुछ और ही लिख दिया, शुरू, जो बंगाली में हम शुरू कहते हैं, यहाँ पर देखो जो चलिए शुरू करते हैं ऐसा लिखा है मैंने। तो ऐसा लिख सकते हैं, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, इसमें ये फीचर्स है, अभी भी इसमें ये फीचर्स है, हम इसको कर सकते हैं, है ना। तो यही सब हम ये सब कुछ अब हम
हमारे जो बैचेस है उसमें हम कराने वाले हैं, इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि ये हमारे बैच को तुम एनरोल कर सकते हो या फिर तुम हमारे यूट्यूब वीडियो से भी ये सब सीख सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन बैच में तुम क्या होता है कि तुम एक्स्ट्रा फीचर्स पाते हो और कुछ नहीं। ठीक है। और यहाँ पर शुरू देखो सब कुछ है, ये रन भी करेगा तुमको, अगर हम दिखाएंगे ये देखो रन कर रहा है। ठीक है। एंटर नंबर बोल रहे हैं 56 मेरे, 56 दिखाया। तो ऐसे ही बहुत कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं इस पूरे के पूरे कोर्स में। ठीक है। तो अभी जाओ, अगर तुम लोग कोर्स लेना चाहते हो तो classing.in में जाओ और वहां से फाउंडेशन बैच जो सी प्रोग्रामिंग का, मेरे फेस देखना पड़ेगा तुम लोगों को, फेस फेस में देखना वहां पर लिखा है सब्जेक्ट में सी प्रोग्रामिंग, समथिंग 600 में आ जाएगा। ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कुछ भी क्वायरीज हो तो इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर ईमेल कर लो, कोई बात नहीं है। और हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर तुम जा सकते हो और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। अगर तुम लोगों को कोई भी क्वायरी हो तो हमको पूछ सकते हो। तो ऐसे चीज हम जल्दी जल्दी लेकर आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, आज तक के लिए बाय। फिर हम देखेंगे नए नए चीज ऐसे सी प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, बाय।